एक्सेल का ऑफसेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी स्टार्टिंग सेल से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज और कॉलम आगे या पीछे जाकर नया सेल या रेंज रिटर्न करता है। इसका यूज़ तब होता है जब आपको किसी डायनामिक लोकेशन से डेटा रिट्रीव करना हो, जैसे कि करंट सेल के 2 रोज नीचे और एक कॉलम राइट का डेटा अगर आपको रिट्रीव करना हो तो इसमें आप ऑफसेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन फिक्स्ड रेफरेंस के बजाय डायनामिक रेंज बनाने में मदद करता है, जिससे रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। ऑफसेट से आप ऑटोमेटिकली चेंजिंग डेटा रेंजेस को ईजिली हैंडल कर सकते हो, जैसे कि मूविंग एवरेजेस निकालना हो या फिर ऑटो अपडेटिंग चार्ट्स बनाने हो, तो उस केस में ऑफसेट फंक्शन काफ़ी मदद में आता है। चलिए अब हम ऑफसेट फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी शीट पे एक सेल सिलेक्ट किया है जो कि है सेल C5, और एक मैंने दूसरा सेल सिलेक्ट किया है जो कि है E6। सेल E6 में मैं एक वैल्यू टाइप करूंगा जो कि है हेलो वर्ल्ड। अब सेल A1 में मैं ऑफसेट का फंक्शन अप्लाई करूंगा और सेल C5 को बेस सेल लूंगा, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वो मैं लूंगा सेल C5 को। और अब देख सकते हैं जो सेल E6 है वो सेल C5 से एक दो कॉलम्स और एक रो आगे है। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट का फंक्शन लगाने जा रहा हूँ और मैं हेलो वर्ल्ड जो कि सेल E6 की में अंदर वैल्यू है उसको रिट्रीव करूँगा। तो रेफरेंस में मैंने सबसे पहले अपना बेस सेल दिया है जो कि है सेल C5। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा। रोज में जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक रो नीचे है तो मैं वहाँ पे 1 टाइप करूँगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया वो 2 कॉलम आगे है तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 एंटर करूँगा। इसके बाद मैं इसको बंद करके जैसे ही एंटर हिट करूंगा हमारे सेल E6 में जो वैल्यू है वो रिट्रीव होके सेल A1 में शो होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक रो और 2 कॉलम जंप किया है और हेलो वर्ल्ड की जो वैल्यू है उसको रिट्रीव किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑफसेट फंक्शन के सिंटेक्स को एक्सप्लोर करते हैं। ऑफसेट के अंदर टोटल 5 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से पहले 3 पैरामीटर्स जो हैं रेफरेंस, रोज और कॉलम, ये मैंडेटरी होते हैं, जबकि आखिरी के 2 जो कि है हाइट एंड विड्थ, ये 2 पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले पैरामीटर के साथ जो कि है रेफरेंस पैरामीटर। तो रेफरेंस वो स्टार्टिंग सेल या रेंज है जहाँ से आप अपना ऑफसेट फंक्शन शुरू करना चाहते हो। मतलब एक्सेल को आप बताते हो कि कौन से सेल से काउंट करना स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे सेल A1 का रेफरेंस दिया तो ऑफसेट उस सेल से रोज और कॉलम्स काउंट करना शुरू करेगा। दूसरा इसका पैरामीटर है रोज। ये बताता है कि आपको कितनी रोज स्टार्टिंग सेल से ऊपर या नीचे जाना है। अगर यहाँ पे आप कोई पॉजिटिव वैल्यू डालते हो तो आप नीचे जाते हो, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो आप ऊपर जाते हो। नीचे और ऊपर से मतलब मेरा ये है कि जो रो है उसका जो नंबर है वो डिप्रिशिएट कब होता है और एप्रिशिएट कब होता है। जब भी आप कोई नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो रो नंबर जो होता है वो डिप्रिशिएट होता है, और जब भी आप कोई पॉजिटिव नंबर वैल्यू डालते हो तो उस केस में जो आपकी रो है वो इंक्रीज हो जाती है। तीसरे पैरामीटर की अगर हम बात करें तो वो है कॉलम पैरामीटर। ये बताता है आपको रेफरेंस सेल से, यानी कि जो स्टार्टिंग सेल है हमारा बेस सेल है, उससे कितने कॉलम्स राइट या लेफ्ट जाना है। इसमें भी अगेन हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एंटर करने का लिए। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालते हो तो जो आपका कर्सर है वो राइट जाता है, अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो वो लेफ्ट जाता है। एक का मतलब एक कॉलम राइट और -2 का मतलब होता है 2 कॉलम लेफ्ट। फाइनली अब हम बात करते हैं आखिरी 2 पैरामीटर्स के बारे में जो कि ऑप्शनल होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइट वाले पैरामीटर को। ये ऑप्शनल होता है और ये डिफाइन करता है कि आपको जो रेंज रिटर्न करनी है उसके अंदर कितनी रोज होनी चाहिए। अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर होती है उसको कंसीडर करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो हाइट और विड्थ है सेल की वो रिटर्न करता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो ये हमेशा एक ही सेल रिटर्न करेगा, सिंगल सेल हमेशा रिटर्न करेगा ये।
प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे कि आखिरकार ऑफसेट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसपे हमारे पास मंथली सेल्स दी गई है और इसी के ऊपर हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है जिसे हम ऑफसेट की मदद से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सो व्हाट इज द टोटल सेल इन द मंथ ऑफ February? C57 इज द स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ये वाला सेल जो है ये स्टार्टिंग सेल है और इस सेल से हम रोज और कॉलम जंप करके फरवरी की सेल्स तक पहुंचेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। तो ये वाला जो सेल है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है सेल C57। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं C66 के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑफसेट टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके रेफरेंस वाले आर्ग्यूमेंट में सेल C57 का हम रेफरेंस देंगे जो कि हमारा स्टार्टिंग सेल है। इसके बाद फरवरी की जो सेल्स है उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें दो रो नीचे आना होगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 2, कॉमा देने के बाद एक कॉलम अगर मैं राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो मैं अपनी फरवरी की सेल्स तक पहुंच जाऊंगा। इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और जैसे ही एंटर हिट करूंगा हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि है 150। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें मंथली सेल की एवरेज निकालनी है, यानी कि इन सारे नंबर्स की हमें एवरेज निकालनी है। यहाँ पे मैंने नंबर को ड्रैग करके सिलेक्ट किया है और आप यहाँ देख सकते हैं क्विक समरी पे इनकी जो एवरेज है वो है 161.66, यानी कि जब मैं ऑफसेट फंक्शन यूज़ करूँगा तो मैं कुछ इस तरीके से उसे यूज़ करूँगा कि जो हमारा एंड रिजल्ट हो वो 161 हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं ऑफसेट फंक्शन को एवरेज फंक्शन के साथ यूज़ करूँगा। ऑफसेट फंक्शन की मदद से मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को रिट्रीव करूँगा और इन मल्टीपल वैल्यूज़ को मैं एवरेज वाले फंक्शन में इंसर्ट करके उसकी एवरेज कैलकुलेट करूँगा और उसके बाद जो मेरी एवरेज आएगी वो होनी चाहिए 161.66। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हम अचीव करें। सबसे पहले हम एवरेज फंक्शन टाइप करेंगे। एवरेज फंक्शन टाइप करने के बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और उसके बाद इमीडिएटली हम ऑफसेट फंक्शन टाइप करके उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ऑफसेट फंक्शन के सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस सेल को बेस लेके चलना है। तो इसके लिए हम दोबारा से सेल C55 को ही बेस ले लेते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ तो कोई सा भी सेल ले सकता हूँ एज अ बेस सेल और उसके अकॉर्डिंगली अपने टारगेट सेल पे पहुँचने के लिए रोज और कॉलम एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम पहले की तरह C57 को बेस सेल लेके चलेंगे। इसके बाद मैं कॉमा के बाद सेकंड पैरामीटर की तरफ आऊँगा। अब यहाँ पे मेरे को जो पहला डिजिट है उस तक पहुंचने के लिए एक रो नीचे आनी है। तो यहाँ पे मैं 1 टाइप करूंगा। अब नंबर ऑफ कॉलम्स जो मुझे मूव करना है, अगेन मेरे को सिर्फ एक कॉलम राइट की तरफ जाना है तो यहाँ पे मैं 1 टाइप करूंगा। अब बारी आती है आखिरी के दो ऑप्शनल पैरामीटर्स के बारे में जिसकी मदद से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें मल्टीपल वैल्यूज को रिट्रीव करना है या फिर एक सिंगल वैल्यू को रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद अब मैं हाइट वाले पैरामीटर में आ चुका हूँ। तो हाइट वाले पैरामीटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी से लेके जून तक 6 महीने होते हैं। तो यहाँ पे हमें 6 एंटर करना होगा। रोज रिप्रेजेंट करती है हाइट को और कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं विड्थ को। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा और अब जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है वो सिर्फ एक ही है क्योंकि ये जो है सेल्स के जो नंबर दिए हुए वो खाली डी कॉलम में दिए हुए। तो यहाँ पे मैं भी 1 लिखूंगा और ब्रैकेट को बंद करूंगा। अब इसके बाद मैं एवरेज वाले फंक्शन के ब्रैकेट को भी क्लोज करूंगा। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा होगा क्या, ऑफसेट फंक्शन की मदद से हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होगी कुछ इस तरीके से और ये सारी वैल्यूज आ चुकी है एवरेज फंक्शन के अंदर। और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो इन सारे नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी।